येनाक्षरसमाम्ने अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। पाणिनीय व्याकरण में कारक प्रकरणम इस श्रृंखला का आज 46वां पाठ है। पिछले पाठ से हमने उपपद द्वितीया का अध्ययन शुरू किया है। उपपद द्वितीया के सूत्र पाठ में कुल मिलाकर 4 सूत्र और 2 वार्तिक हैं, जिनमें से पहला सूत्र अंतरा अंतरेण युक्ते, इसे हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। अब आज अगला सूत्र देखेंगे, यानी कि दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 5वां सूत्र कालाध्वनोरत्यंत संयोगे। सूत्र में 2 पद है, कालाध्वनोः जो कि एक समस्त पद है, और अत्यंत संयोगे ये भी एक समस्त पद है। कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से द्वितीया इस शब्द की अनुवृत्ति होती है, तो अनुवृत्ति के साथ सूत्र बन गया कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे द्वितीया। सबसे पहले कालाध्वनोः इस शब्द को देख लेते हैं। यह शब्द कालाध्वन इस नकारांत शब्द का षष्ठी द्विवचन है। कालाध्वन यह शब्द काल और अध्वन इनका द्वंद्व समास करके बना है। कालः च अध्वा च इति कालाध्वनौ तयोः इति कालाध्वनोः। यहां काल इससे कालवाचक शब्द जैसे कि दिनम, मासः, वर्षम इत्यादि का ग्रहण होता है, और अध्वन इस शब्द से अंतर नापने का साधन जैसे कि क्रोश, योजन, दंड, हस्त इनका ग्रहण होता है। इन 2 प्रकार के शब्दों की प्रस्तुत सूत्र द्वारा द्वितीया विभक्ति बताई गई है। ये द्वितीया कब होती है? तो सूत्र का अगला शब्द बताता है अत्यंत संयोगे। अत्यंत संयोग मतलब कि निरंतर, अविरत, बिना किसी अवकाश के जुड़ जाना। यहां अत्यंत और संयोग ये 2 अलग अलग पद है। संयोग इसका अर्थ है संबंध या फिर जुड़ जाना, और ये संबंध कैसा है? तो अत्यंत यानी कि अविरत, निरंतर, बिना किसी विराम के है। जैसे कि अगर कोई देवदत्त अपने मोबाइल फोन पर दिन रात जुड़ा हुआ रहता है, मोबाइल से बिल्कुल ही दूर नहीं हटता, तो फिर हम बोलेंगे कि देवदत्त का मोबाइल के साथ अत्यंत संयोग है। इस तरह का अत्यंत संयोग अगर मास, वर्ष इत्यादि कालवाचक शब्द या फिर क्रोश, योजन इत्यादि दूरीवाचक शब्द के संदर्भ में बताया हो, तो फिर उस कालवाचक या फिर दूरीवाचक शब्द की द्वितीया विभक्ति होती है। यह इस सूत्र का आशय है। जैसे कि देवदत्तः मासम अधीते। देवदत्त 1 माह तक की अवधि के लिए लगातार पढ़ाई करता है। यहां पढ़ाई करने की क्रिया का मास के साथ अत्यंत संयोग है। अब यहां वैसे इस उदाहरण में यह समझना चाहिए कि अत्यंत संयोग इसका मतलब यह नहीं कि बिना सोए बिना खाए पिए बस देवदत्त पढ़ता ही रहे। अत्यंत संयोग का यही मतलब है कि दिन का ज्यादा से ज्यादा समय वह पढ़ाई में बिताएगा, इतवार को भी छुट्टी नहीं लेगा, बाकी सारी चीजें छोड़ देगा लेकिन पढ़ाई जारी रखेगा, वगैरह वगैरह। उसी तरह से देवदत्तः क्रोशम अधीते। देवदत्त 1 कोस की दूरी तक पढ़ता ही रहता है। यानी कि किसी बैलगाड़ी या फिर बस वगैरह में वो बैठा है और बस 1 कोस तक का अंतर पार कर गई और देवदत्त उस दौरान पढ़ता ही रह गया। तो इस उदाहरण में पढ़ने की क्रिया क्रोश इस अंतर के परिमाण के साथ अत्यंत संयोग में है, इसलिए यहां भी प्रस्तुत सूत्र से द्वितीया हो गई। अब इस अत्यंत संयोग शब्द के बारे में व्याख्यानों में क्या लिखा है ये देखते हैं। बाल मनोरमाकार इस विषय में बोलते हैं निरंतर संयोगः इति अत्यंत संयोगः। बाल मनोरमाकार ने
अत्यंत संयोग इस शब्द का अर्थ निरंतर संयोग ऐसा बताया है। निरंतर यानी कि बिना रुकावट के होने वाला संयोग अत्यंत संयोग कहलाता है। आगे बाल मनोरमाकार अत्यंत इस शब्द की व्युत्पत्ति भी देते हैं। अंतः विच्छेदः तम अतिक्रांतः अत्यंतः। यह द्वितीया तत्पुरुष समास है। अंत इस शब्द का अर्थ है विच्छेद यानी कि रुकावट, यानी कि किसी बात को बंद कर देना। तम अतिक्रांत मतलब कि उसको दूर किया हुआ। किसको? तो रुकावट को दूर किया हुआ। सरल भाषा में रुकावट को दूर करके, विराम को दूर करके निरंतर रूप से कुछ करता रहना, यह अत्यंत इस शब्द से निर्दिष्ट होता है। और ये किसके निरंतर होने की बात हो रही है? तो यहां संयोग के निरंतर होने की बात हो रही है। अत्यंतः च असौ संयोगः, वह संयोग जो निरंतर बिना किसी विच्छेद के हो, वह अत्यंत संयोग कहलाता है। और ये अत्यंत संयोग 3 विषयों के संदर्भ में हो सकता है, ऐसा व्याख्यानों में आगे बताया है। काशिकाकार बोलते हैं, क्रिया गुण द्रव्यैः साकल्येन कालाध्वनोः संबंधः अत्यंत संबंधः। यहां काशिकाकार ने अत्यंत संयोग के 3 प्रकार बताए हैं। क्रिया के साथ अत्यंत संयोग, गुण के साथ अत्यंत संयोग और द्रव्य के साथ अत्यंत संयोग। यानी कि काल और अंतर का परिमाण, इनका क्रिया या फिर गुण या फिर द्रव्य, इनके साथ जो अत्यंत संयोग है, उसका निर्देश इस सूत्र में किया गया है। अब एक एक को क्रम से देखते हैं। पहले क्रिया के साथ अत्यंत संयोग। वैसे इसके उदाहरण तो हम देख ही चुके हैं। देवदत्तः मासम अधीते, एक माह तक देवदत्त पढ़ता ही रहता है। यहां मास इस काल का पढ़ने की क्रिया के साथ अत्यंत संयोग है। उसी प्रकार से वर्षम सहते, एक साल भर उसने दुख सहन किया। संवत्सरम स्वपिति, एक वर्ष तक वह सोता ही रहा। इन सारे उदाहरणों में क्रिया का काल के साथ अत्यंत संयोग है, इसलिए यहां प्रस्तुत सूत्र से द्वितीया हो गई। उसी प्रकार से क्रोशम भुंगते, एक कोस की दूरी तक वह खाता ही रहा। योजनम क्रंदती, एक योजन की दूरी तक वह रोता ही रहा। इस तरह से यहां क्रिया का अंतर के साथ अत्यंत संयोग है और इसी कारण से अंतर के परिमाणवाचक शब्द यानी कि क्रोश या फिर योजन, इनकी इन वाक्यों में प्रस्तुत सूत्र से द्वितीया हो गई। अब दूसरा भेद, गुण के साथ अत्यंत संयोग। इसके उदाहरण है मासम क्लिन्नः प्रदेशः, कोई एक प्रदेश पूरे माह तक पानी से भिगा हुआ है। यहां प्रदेश में क्लिन्नता, यह गुण एक मास तक के लिए अत्यंत संयोग से उपस्थित है, यानी कि पूरे माह तक वह प्रदेश गीला ही रहा, कभी भी वहां से पानी हट नहीं गया, यह उसका आशय है। उसी तरह से मासम शुक्लहा घटहा, कोई घट एक माह तक की अवधि के लिए शुक्ल वर्ण का है। यहां घट पदार्थ में एक मास तक की अवधि के लिए शुक्लत्व है, यानी कि शुक्लत्व का एक मास इस कालवाचक शब्द से अत्यंत संयोग है। इसी का काशिका और कौमुदी में दिया हुआ उदाहरण है मासम कल्याणी दुर्गा, दुर्गा एक मास के लिए मंगलता से सुशोभित है। यहां भी कल्याणित्व इस गुण का एक मास इस अवधि से अत्यंत संयोग है। उसी तरह से मार्ग के परिमाणवाचक शब्दों के भी उदाहरण हम दे सकते हैं। क्रोशम कुटिला नदी, नदी एक कोस की दूरी तक मुड़ी हुई है।
यानी कि एक कोस के अंतर तक वह वक्र गति से जा रही है। यहां भी कुटिलत्व इस गुण का एक कोस तक की अवधि के साथ अत्यंत संयोग है। इसी तरह से योजनम तप्तः पंथाः, यह मार्ग एक योजन तक की दूरी के लिए तप्त गर्म है। यहां भी तप्तत्व का योजन इस परिमाणवाचक शब्द के साथ अत्यंत संयोग है। अंत में तीसरा संबंध द्रव्य यानी कि पदार्थ के साथ, जैसे कि मासम ओदनम, एक माह तक की अवधि के लिए चावल हैं। यहां ये समझ लेना, यहां चावल की प्राप्ति या फिर चावल का भोजन ये बातें नहीं बोली जा रही, क्योंकि अगर हम ऐसा बोलते तो वहां क्रिया के साथ अत्यंत संयोग हो जाता। यहां हम द्रव्य के साथ अत्यंत संयोग बोल रहे हैं, यानी कि मासम ओदनम, इसका बस इतना ही मतलब है कि एक माह तक के लिए चावल यानी कि उतना राशन उपस्थित है। उसी तरह से वर्षम गुड़धाना, एक साल तक की अवधि के लिए गुड़ और धान्य उपस्थित है। ये हो गए कालवाचक शब्द के विषय में उदाहरण। उसी तरह से मार्ग के विषय में उदाहरण है क्रोशम नदी। इस नदी की लंबाई एक कोस है, या फिर एक कोस की दूरी तक यह नदी है। योजनम पर्वतः, इस पर्वत की चौड़ाई एक योजन तक है। यहां मार्ग के परिमाणवाचक शब्द का पदार्थ के साथ अत्यंत संयोग है, इसलिए यहां प्रस्तुत सूत्र से द्वितीया हो गई। इस तरह से इस सूत्र के 6 अलग अलग प्रकार के उदाहरण हम दे सकते हैं, और इन सभी उदाहरणों में कालवाचक शब्द या फिर मार्ग के परिमाणवाचक शब्द की अत्यंत संयोग के विषय में द्वितीया विभक्ति होती है। अब यहां आगे जाने से पहले आपको मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं। इस पाठ्य श्रृंखला के 30वें पाठ में अकथितंच इस सूत्र के अध्ययन के समय हमने एक वार्तिक पढ़ा था। अकर्मक धातुभिः योगे देशः कालः भावः गंतव्यः अध्वा च कर्म संज्ञकः इति वाच्यम्। इस वार्तिक का अर्थ था कि अकर्मक धातुओं के संदर्भ में देश, काल, भाव और गंतव्य अध्वा यानी कि मार्ग का परिमाण, इनकी कर्म संज्ञा होती है। अब ये वार्तिक मैंने आज यहां किस लिए बोला, क्योंकि इस वार्तिक में भी काल और अध्वा इन दो शब्दों का निर्देश है, और हमारे अभी के सूत्र में भी काल और अध्वा इन्हीं दो शब्दों का निर्देश है। और उस वार्तिक के उस समय हमने क्या उदाहरण दिए थे, तो मासम आस्ते यानी कि एक माह तक बैठा रहता है, या फिर क्रोशम आस्ते एक कोस की दूरी तक गाड़ी इत्यादि में बैठा रहता है। और यद्यपि इस वार्तिक में अकर्मक धातु भी यह शब्द रखा है, फिर भी उस समय हमने कैयट का एक विधान भी पढ़ा था, जहां कैयट बोलते हैं अत्र दर्शने न केवलम अकर्मकाणाम कालादयः कर्मत्वं प्रतिपद्यन्ते अपितु सकर्मकाणाम अपि न्यायस्य तुल्यत्वात्। सकर्मक धातुओं के लिए भी कालादियों की अवश्य कर्म संज्ञा होती है, यह कैयट के इस वाक्य का आशय है। अब ये सब हमने उस समय यानी कि 30वें पाठ में अकथितम च सूत्र के अध्ययन के समय जरूर पढ़ा था, लेकिन प्रस्तुत सूत्र के लिए हमें इस विषय को और सूक्ष्म रूप से देखना है, इसलिए मैंने इसको फिर से याद दिलाया। तो अब ये सब समझने के बाद प्रस्तुत सूत्र के संदर्भ में यह सवाल मन में अवश्य ही आ सकता है कि अगर कालवाचक शब्द या फिर अध्वा यानी कि मार्ग के परिमाणवाचक शब्द का प्रयोग करना हो, तो फिर
उस वार्तिक से कर्म संज्ञा करके फिर द्वितीया विभक्ति करनी चाहिए, या फिर कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे इस सूत्र से सीधे उपपद द्वितीया करनी चाहिए। और अगर हम दोनों कर सकते हैं तो इस प्रकार से दो दो तरीकों से विधान करने का क्या फायदा। या तो केवल वार्तिक रखो और सूत्र हटा दो, या फिर सूत्र रखो और वार्तिक में से काल और अध्वा इन शब्दों को हटाकर सिर्फ देश और भाव के लिए ही वार्तिक का विधान करो। तो ये चिंतन अवश्य ही सही है, और इस संदर्भ में भाष्यकार ने और बाद में कैयट और नागेश इन दोनों ने विस्तार से विवेचन किया है। अब उस सारे शास्त्र चिंतन को तो हम यहां नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ मुख्य बातें मैं अवश्य बताने वाला हूं। तो यहां वार्तिक और सूत्र इन दोनों में, इन व्याख्यानों में तीन मुख्य प्रकार के भेद बताए हैं। सबसे पहले तो यह कि कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे यह सूत्र क्रिया के साथ साथ गुण और द्रव्य के संदर्भ में भी प्रयुक्त होता है, लेकिन वार्तिक केवल क्रिया के विषय में ही है। क्यों? क्योंकि वार्तिक में अकर्मक धातु भी ही योगे यह स्पष्ट रूप से लिखा है। यानी कि वार्तिक के होते हुए भी गुण और द्रव्य इनके अत्यंत संयोग के संदर्भ में, यानी कि मासम गुणधाना, क्रोशम कुटिला इत्यादि प्रयोगों के साधुत्व ज्ञापन के लिए वार्तिक के चलते भी इस सूत्र की अवश्य ही जरूरत है। यही बात भाष्यकार प्रस्तुत सूत्र के भाष्य की अंतिम पंक्ति में स्पष्ट करते हैं। वहां भाष्यकार बोलते हैं, यत्र अक्रियया अत्यंत संयोगः तदर्थम। क्रिया भिन्न अत्यंत संयोग, यानी कि गुण या फिर द्रव्य के साथ अत्यंत संयोग जहां हो, वहां इस सूत्र का महत्व है। यह हो गई पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि यदि क्रिया का भी विषय ले तो भी प्रस्तुत सूत्र से केवल अत्यंत संयोग के विषय में ही द्वितीया का विधान किया गया है। यह अत्यंत संयोग का विषय वार्तिक में नहीं बोला गया, यानी कि वार्तिक के द्वारा सामान्य रूप में भी कर्मकारक का विधान है। सरल भाषा में अगर मास और अध्वा इनके विषय में क्रिया के साथ संयोग है लेकिन अत्यंत संयोग नहीं है, तो फिर वहां सूत्र का नहीं बल्कि वार्तिक का ही प्रयोग करना पड़ेगा। नागेश इस विषय को स्पष्ट करते हुए बोलते हैं, अनत्यंत संयोगे द्वितीयार्थम इत्यपि बोध्यम। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे यह सूत्र सिर्फ अत्यंत संयोग के विषय में है। तो जहां संयोग होता है लेकिन अत्यंत संयोग नहीं होता, वहां सूत्र का प्रयोग हो ही नहीं सकता, बल्कि वहां वार्तिक ही काम आएगा। इस तरह से क्रिया के संदर्भ में भी वार्तिक का अपना अलग प्रयोजन है। अब अंत में वार्तिक और सूत्र में होने वाला तीसरा और सबसे मुख्य भेद इस प्रकार से है। वार्तिक द्वारा द्वितीया का नहीं बल्कि कर्म संज्ञा का विधान होता है, और उसके बाद कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से द्वितीया बताई जाती है। यह द्वितीया कारक द्वितीया है, और कारक द्वितीया होने के कारण इसके संदर्भ में अनभिहिते यह अधिकार बहुत मायने रखता है। इसी का अर्थ यह है कि अगर तिंग, कृत इत्यादि से कर्म संज्ञा पहले से अभिहित होती है, तो फिर पदार्थ में कर्म शक्ति होने पर भी कर्मणि द्वितीया इस सूत्र का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र से प्रथमा का ही विधान हो जाएगा, जिससे मासम आस्ते इसके कर्मणि प्रयोग में
मासः आस्यते या फिर मासः आसितः, यह प्रयोग बन जाएगा। ये प्रयोग कैसे बन जाते हैं? तो आस्यते यह कर्मणि प्रयोग होने से तिंग प्रत्यय से कर्म का अभिधान हो जाता है। उसी प्रकार से आसितः इस शब्द में कर्मणिक त होने से कृत प्रत्यय से कर्म का अभिधान हो जाता है। तो दोनों ही स्थितियों में विभक्ति प्रत्यय से मास इस पदार्थ में होने वाले कर्मत्व का निर्देश नहीं होता, बल्कि सिर्फ प्रातिपदिकार्थ का ही निर्देश हो जाता है, जिससे मास शब्द को प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय लगाकर मासः आस्यते और मासः आसितः इस तरह के साधु प्रयोग बन जाते हैं। और ये सब कब होता है? जब वार्तिक का प्रयोग करके पहले कर्म संज्ञा का विधान किया जाएगा, तभी यह सब संभव है। और अगर हमने वार्तिक को हटा दिया, तो फिर कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे इस सूत्र के बल पर मासम आस्ते यह प्रयोग तो जरूर बन जाएगा, लेकिन फिर इस प्रयोग में मास इस पदार्थ की कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी, क्योंकि सूत्र द्वारा कर्म संज्ञा नहीं बल्कि उपपद द्वितीया का विधान किया गया है। और फिर ऐसा होने पर कर्मणि प्रयोग में भी द्वितीया विभक्ति को बाधा नहीं आएगी, बल्कि इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति का ही प्रयोग करके मासम आस्यते या फिर क्रोशम आस्यते ऐसे प्रयोग बन जाएंगे। लेकिन मासः आस्यते या फिर क्रोशः आस्यते ये इष्ट प्रयोग बन ही नहीं पाएंगे। यानी कि इन साधु प्रयोगों को बनाने के लिए मास और क्रोश इन पदार्थों में कर्मत्व का होना जरूरी है, जिससे कर्मणि प्रयोग में उनकी प्रथमा हो सके। और बिल्कुल यही काम करने के लिए वहां वार्तिक रखा गया है। अकर्मक धातुभिः योगे देशः कालः भावः गंतव्यः अध्वा च कर्मसंज्ञकः इति वाच्यम्। इस वार्तिक द्वारा आस, स्वप इत्यादि अकर्मक धातुओं के लिए देश, काल, भाव और अध्वा इनकी कर्म संज्ञा इसलिए नहीं की जाती कि आगे कर्मणि द्वितीया से उनकी द्वितीया हो जाए, बल्कि ये कर्म संज्ञा इसलिए की जाती है कि तिंग इत्यादि द्वारा कर्म अभिहित होने पर इनका प्रथमा में प्रयोग हो, जिससे कुरवः आस्यन्ते, मासः आस्यते या फिर क्रोशः आस्यते ये प्रयोग बन सके। यही बात कैयट प्रदीप में कैसे स्पष्ट करते हैं, देख लो। सबसे पहले तो वो पूर्व पक्ष बताते हैं। ननु कालाध्वनोः इति द्वितीया सिद्धा किमत्र कर्म संज्ञया गोदोहादीनां कालत्वेन अप्रसिद्धत्वात् द्वितीया न प्राप्नोति इति भावस्य तावत् कर्म संज्ञा विधेया। यह सब पूर्व पक्ष है। यहां पूर्व पक्षी ये बोल रहा है कि कालाध्वनोः इस सूत्र से काल और अध्वा इनके लिए द्वितीया सिद्ध हो ही गई है, तो फिर वार्तिक में उनके ग्रहण का क्या प्रयोजन? बस भाव और देश की कर्म संज्ञा करने के लिए वार्तिक बनाया जाए। गोदोहादीनाम कालत्वेन अप्रसिद्धत्वात्, मतलब कि गोदोह यह जो भाव है, यह काल या फिर अध्वा इनसे निर्दिष्ट नहीं हो रहा, तो उनके लिए द्वितीया कालाध्वनोः सूत्र से प्राप्त नहीं होती, तो उस भाव की कर्म संज्ञा के लिए वार्तिक लगाओ। इति भावस्य तावत् कर्म संज्ञा विधेया। लेकिन काल और अध्वा इनकी कर्म संज्ञा वार्तिक से देने की कोई जरूरत नहीं। इस पूर्व पक्ष को बताने के बाद कैयट आगे उसका समाधान भी करते हैं। कालाध्वनोः अपि लादि विधानार्थम कर्मत्वम एषितव्यम। आस्यते मासः, आसितव्यः मासः, आसितः मासः, श्वासः मासः इत्यादि। एवं शय्यते क्रोशः इत्यादि द्रष्टव्यम। कैयत कहते हैं कि काल और अध्वा इनके विषय में भी लादी के विधान के लिए
यानी कि लकार इत्यादि से कर्म का निर्देश करने के लिए कर्म संज्ञा होना अवश्य ही जरूरी है, जिससे मासः आस्यते, मासः आसितव्यः इत्यादि प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। इस तरह से सूत्र और वार्तिक इन दोनों की ही जरूरत में हमने तीन अलग अलग बातें देख ली। अब इन सब का प्रयोग की दृष्टि से क्या तात्पर्य है, वो हम चार भिन्न भिन्न उदाहरणों के साथ संक्षेप में बता सकते हैं। सबसे पहले तो मासम आस्ते या फिर क्रोशम आस्ते, इस तरह से सरल कर्तरी प्रयोग करने हैं, तो फिर हम वार्तिक का प्रयोग करके पहले कर्म संज्ञा लगाकर उसके बल पर द्वितीया विभक्ति का विधान कर सकते हैं, या फिर हम सूत्र का प्रयोग करके सीधा उपपद द्वितीया का विधान भी कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर्बलीयसी, इस परिभाषा से कारक विभक्ति यानी कि वार्तिक का प्रयोग करना ही शास्त्र की दृष्टि से उचिततर रहता है, लेकिन सूत्र का प्रयोग करने पर भी यहां उसी तरह से वाक्य बन सकता है। यह रहा पहला उदाहरण। लेकिन इस तरह से हमारे पास अगले तीन उदाहरणों में विकल्प नहीं है। अगर हमें मासः आस्यते या फिर क्रोशः आस्यते, इस तरह से कर्म पद को प्रथमा में रख के कर्मणि प्रयोग करने हैं, तो फिर उसके लिए मास और क्रोश इन पदार्थों में कर्म संज्ञा का होना जरूरी है, और वह सिर्फ वार्तिक के बल पर हो सकता है, सूत्र के बल पर नहीं। इसलिए इन वाक्यों की सिद्धि के लिए हमें वार्तिक का ही प्रयोग करना पड़ेगा, वहां सूत्र का प्रयोग हम नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर मासम आस्यते, क्रोशम आस्यते, इस तरह के वाक्य हमें बनाने हैं, तो मास और क्रोश पदार्थों में कर्म संज्ञा होने से समस्या आ जाएगी, क्योंकि फिर वहां अभिहित ऐसे कर्म की प्रथमा करनी पड़ेगी। तो इस तरह के वाक्यों के साधुत्व के लिए सिर्फ सूत्र का ही प्रयोग करना संभव है, जिससे कर्म संज्ञा के बिना भी द्वितीया हो सके। इस तरह से वार्तिक का प्रयोग और सूत्र का प्रयोग, इनके अपने अलग अलग उदाहरण कर्मणि प्रयोग में हमें देखने को मिलते हैं। और अंत में अगर गुण या फिर द्रव्य के साथ अत्यंत संयोग बताना है, तो फिर वार्तिक तो किसी भी काम का नहीं, इसलिए सूत्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार से वार्तिक और सूत्र, इन दोनों के अलग अलग प्रयोजन शास्त्र में बताए गए हैं। वैसे तो इस विषय में और भी बहुत कुछ शास्त्रार्थ है, लेकिन अभी हमारे अध्ययन के लिए जितना आवश्यक था उतना मैंने बता दिया है। इसमें अधिक विस्तार से जिनको पढ़ना है, वो मंजूषा, भूषणसार इत्यादि प्रौढ़ ग्रंथों का अध्ययन अवश्य कर ले। चलो अब कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे इस सूत्र का काशिका और कौमुदी व्याख्यान देख लेते हैं। पहले काशिका। काल शब्देभ्यः अध्व शब्देभ्यः च द्वितीया विभक्तिः भवति अत्यंत संयोगे गम्यमाने। कालवाचक शब्द जैसे कि मास, वर्ष इत्यादि, और मार्ग के परिमाणवाचक शब्द जैसे कि क्रोश, योजन इत्यादि, इनकी अत्यंत संयोग के विषय में द्वितीया विभक्ति होती है। आगे काशिकाकार अत्यंत संयोग इस शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। क्रियागुण द्रव्यैः साकल्येन कालाध्वनोः संबंधः अत्यंत संयोगः। क्रिया, गुण या फिर द्रव्य के साथ संपूर्ण रूप से, यानी कि बिना किसी विराम के, काल और मार्ग के परिमाण का संबंध अत्यंत संयोग कहलाता है। आगे काशिकाकार हर एक का उदाहरण देते हैं। ये सारे उदाहरण हमने देख ही लिए हैं, फिर से एक बार बोल देता हूं। पहले काल का तीनों के साथ अत्यंत संयोग। मासम अधीते, एक माह तक लगातार अध्ययन करता है। उसी तरह से संवत्सरम अधीते। आगे
मासम कल्याणी, एक माह तक लगातार कल्याण गुण से युक्त। उसी तरह से संवत्सरम कल्याणी, और अंत में मासम गुड़धानाहा, एक माह के लिए लगातार गुड़ और अनाज की उपस्थिति। उसी तरह से संवत्सरम गुड़धानाहा। अब ऐसे ही सारे उदाहरण अध्वा यानी कि मार्ग के परिमाण के विषय में भी दिए हैं। अध्वनः खलु अपि क्रोशम अधीते योजनम अधीते, एक कोस या एक योजन की दूरी तक लगातार पढ़ता रहता है। क्रोशम कुटिला नदी, योजनम कुटिला नदी, एक कोस या एक योजन की दूरी तक नदी टेढ़ी मेढ़ी है। क्रोशम पर्वतः, योजनम पर्वतः, एक कोस या एक योजन की दूरी तक पर्वत फैला हुआ है। आगे काशिकाकार स्पष्ट करते हैं कि अगर अत्यंत संयोग का विषय नहीं है तो प्रस्तुत सूत्र से द्वितीया नहीं हो सकती, बल्कि संबंध सामान्य का निर्देश करने के लिए औत्सर्गिक तौर पर षष्ठी शेषे इस सूत्र से षष्ठी ही होगी। अत्यंत संयोगे इति किम, मासस्य द्विहि अधीते, द्विहि अधीते मतलब कि द्विवारम अधीते, माह में बस 2 बार अध्ययन करता है। यहां लगातार नहीं करता तो अत्यंत संयोग नहीं है। वैसे यहां यह समझ लो कि इस उदाहरण में वार्तिक का भी प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि एक माह की अवधि के लिए अध्ययन करता है ऐसा यहां अर्थ नहीं है, बल्कि एक माह में सिर्फ 2 बार अध्ययन करता है, इस तरह से यहां ईप्सित अर्थ है। इसलिए शेष षष्ठी का प्रयोग करके मासस्य द्विहि अधीते यह प्रयोग बन गया। यहां वैसे अगर मास इस शब्द का कारकत्व मान लिया तो मासे द्विहि अधीते यह भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन मास इस शब्द का कारकत्व न मानने पर मासस्य द्विहि अधीते यही प्रयोग बन जाता है। यह सब काशिकाकार के इस उदाहरण का आशय है। उसी तरह से क्रोशस्य एकदेशे पर्वतः, एक कोस के किसी एक भाग में पर्वत है, मतलब कि पूरे कोस में सारी जगह पर्वत नहीं है। इस तरह से इन 2 उदाहरणों में अत्यंत संयोग न होने से द्वितीया नहीं हुई। चलो सिद्धांत कौमुदी देखते हैं। वैसे कौमुदी में भी यही सब है जो काशिका में दिया है। इह द्वितीया स्यात् मासम कल्याणी, मासम अधीते, मासम गुड़धानाः। ये सब हो गए काल के अत्यंत संयोग के उदाहरण। क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम अधीते, क्रोशम गिरिहि, ये सब हो गए मार्ग के परिमाणवाचक शब्द के उदाहरण। अत्यंत संयोगे इति किम, मासस्य द्विहि अधीते, क्रोशस्य एकदेशे पर्वतः, यही उदाहरण काशिका में हमने देख लिए हैं। अब वैसे इन दोनों ही व्याख्यानों में उदाहरणों में क्रोश और योजन इन 2 शब्दों को बार बार रखा गया है। तो जाते जाते एक छोटी सी बात बता देता हूं। अलग अलग ग्रंथों में क्रोश और योजन इन शब्दों की अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं, लेकिन अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो क्रोश इस शब्द का अर्थ आज की भाषा में लगभग 3-3.25 किलोमीटर यह लिया जाता है, और एक योजन इस शब्द का अर्थ 4 कोस यानी कि 12 से 13 किलोमीटर यह लिया जाता है। अब यहां इस सूत्र के संदर्भ में और एक छोटी सी बात बता देता हूं। इस सूत्र द्वारा बताई गई विभक्ति उपपद विभक्ति है, यह हमने बोला है। अब यहां कौन सा उपपद है, तो यहां क्रियावाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक शब्द ही उपपद के रूप में लिए जाते हैं। जैसे कि मासम अधीते, इस प्रयोग में अधीते इस क्रियावाचक उपपद की उपस्थिति में अत्यंत संयोग के विषय में मास की द्वितीया होती है। उसी तरह से क्रोशम कुटिला इस प्रयोग में कुटिला इस गुणवाचक उपपद की उपस्थिति में अत्यंत संयोग के चलते क्रोश शब्द की द्वितीया हुई है।
इस प्रकार से सूत्र के द्वारा दी गई द्वितीया विभक्ति उपपद द्वितीया ही है और क्रियावाचक, गुणवाचक या फिर द्रव्यवाचक शब्द इस विभक्ति के संदर्भ में उपपद के रूप में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज यहाँ कालाध्वनोरत्यंत संयोगे इस सूत्र का अर्थ, उदाहरण और व्याख्यान देख लिए। अब अंत में थोड़ा सा बाध्य बाधक भाव के विषय में बताता हूं। इस सूत्र का अगला सूत्र यानी कि दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का छठा सूत्र अपवर्गे तृतीया, यह सूत्र प्रस्तुत सूत्र के अपवाद के रूप में रखा गया है। कैसे? तो आगे तृतीया विभक्ति के अध्ययन के समय अपवर्गे तृतीया इस सूत्र को हम विस्तार से देखने ही वाले हैं, लेकिन अभी के लिए संक्षेप में बता देता हूं। प्रस्तुत सूत्र यानी कि कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे इस सूत्र में 3 विषय बताए हैं, क्रिया, गुण और द्रव्य। इन 3 विषयों में से सिर्फ क्रिया के संदर्भ में अपवर्गे तृतीया इस सूत्र से द्वितीया का बाध करके विशिष्ट स्थलों पर तृतीया का विधान होता है। और ये विशिष्ट स्थल कौन से हैं? तो उस सूत्र में यह बताया गया है कि उस काल की या फिर उस मार्ग की समाप्ति पर अगर क्रिया का फल मिल जाए तो फिर द्वितीया के स्थान पर तृतीया आ जाती है। जैसे कि अगर कोई देवदत्त 1 माह तक के लिए ग्रंथ लगातार पढ़ता है और उस माह के अंत में ग्रंथ का पठन खत्म होकर उस ग्रंथ का सारा आशय उसकी समझ में आ जाता है, तो उस क्रिया को बताने के लिए देवदत्तः मासेन ग्रंथम अधीते इस प्रकार से तृतीया का प्रयोग हो जाएगा। यहां मासम इस द्वितीया की जगह मासेन इस तृतीया का प्रयोग हुआ, क्योंकि उस मास की अंत में क्रिया की समाप्ति होकर उसका फल भी मिल गया। लेकिन अगर क्रिया की समाप्ति ही नहीं हुई यानी कि फल भी नहीं मिला, तो फिर अपवर्गे तृतीया इस सूत्र से तृतीया नहीं हो पाएगी और प्रस्तुत सूत्र से द्वितीया का ही प्रयोग होकर मासम ग्रंथम अधीते यही वाक्य बन जाएगा। इस तरह से अपवर्गे तृतीया यह अगला सूत्र प्रस्तुत सूत्र का अपवाद है और प्रस्तुत सूत्र से बताई हुई द्वितीया विभक्ति का विशिष्ट स्थलों में बाध करके अगले सूत्र से तृतीया का विधान किया गया है। इस बाध्य बाधक भाव के संदर्भ में अभी के लिए इतना पर्याप्त है। अपवर्गे तृतीया इस सूत्र का विस्तार से अध्ययन हम यथावकाश तृतीया विभक्ति के समय अवश्य ही करेंगे। और इसी के साथ कालाध्वनोरत्यंत संयोगे इस सूत्र का अध्ययन समाप्त होता है।